गुज़िश्ता लेक्चर्स के अंदर ये देखा कि जहाँ पे बिजली पैदा होती है जैसे मंगला डैम, तरबेला डैम वगैरह, तो टोटली बिजली वहाँ पर खर्च नहीं होती। वहीं से फिर आगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, शहरों में उस बिजली को भेजा जाता है। ये बात हम गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ चुके हुए हैं। और वहाँ पर ये भी हमने देखा कि मंगला डैम और तरबेला डैम में जो बिजली पैदा होती है, ये जो नीचे फ्लो चार्ट बना हुआ है पेज 133 पर फिज़िक्स का, तो वहाँ पर आपको पता है कि 11 केवी जो है वो पैदा होती है, मतलब 11,000 वोल्ट पैदा होता है। लेकिन वहाँ से जब दूसरे शहरों में वो ट्रांसमिट होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर 11,000 केवी की शक्ल में उसको ट्रांसमिट नहीं किया जाता, बल्कि उसे 1,32,000 वोल्ट की शक्ल में ट्रांसमिट किया जाता है। तो फिर जब वो हमारे शहर में बिजली आ जाती है, भावलपुर में फ़र्ज़ कर लें, तो वहाँ वो उस वक्त बिजली घर जो भावलपुर का है वहाँ पर 1,32,000 वोल्ट पहुँचता है। हालांकि हमारे घर में जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो 220 वोल्ट है। तो सवाल ये है कि यार ये मंगला डैम से, तरबेला डैम के इलाके से, या जहाँ भी बन रही है, कोटद्दू है मुजफ्फरगढ़ में, तो ये वहाँ से बिजली हाई वोल्टेज की शक्ल में क्यों आती है? ये सवाल है भाई। जब हमने घर यूज करना 220 है तो फिर वहां से भी 220 भेज देते। तो 1,32,000 वोल्ट, 1,32,000 वोल्ट, और कहाँ 220 वोल्ट। तो इतनी हाई वोल्टेज के साथ भेजने की क्या वजह? व्हाट इज द रीजन? ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो किसी के जहन में इसका जवाब हो सही तरह से, कंफर्म है, मैं तुक्का नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है। मतलब आप लोगों ने वो लेक्चर जो है जो सुना हुआ है, हालांकि ये बातें हम बता तो चुके हैं पहले, मगर इतनी क्लियर नहीं थी, तो इसलिए बहरहाल आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक बात तो याद रख लें कि ये बात तो हम जानते हैं कि जब 1,32,000 वोल्ट आएगा वहाँ से, तो ये इसको समझ लें कि एक किस्म की ये प्राइमरी वोल्टेज होगी। तो और हमारे पास घर में जब वो पहुँचेगा तो वो 220 वोल्ट बन जाएगा। इसका मतलब है ये सेकेंडरी वोल्टेज होगी। तो साफ ज़ाहिर है ये 1,32,000 वोल्ट जो तरबेला डैम से आई और हमारे घर तक पहुंचते पहुंचते 220 वोल्ट हो गई। तो जब ये अपना वोल्टेज कम हो रही है ना, बोलो, अगर वोल्टेज कम हो रही है तो इसका मतलब करंट बढ़ जाएगा। तो हम फर्जी बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो प्राइमरी करंट है, ऐसे ही फर्जी बात करते हैं कि जी वो अगर फर्ज कर लें 10 एम्पेयर था है, तो जब ये करंट यहाँ पहुँचेगा, ये सेकेंडरी करंट जो बनेगा, तो क्या ख्याल है, ये फिर वही 10 एम्पेयर ही रहेगा या बहुत बढ़ जाएगा? वो बोलो, फर्ज कर लें ये 10 एम्पेयर की बजाय कि अगर वहाँ पर ये 1,32,000 वोल्ट था और ये 10 एम्पेयर करंट है, तो यहाँ पर तो फिर मुमकिन है ये अगर 220 वोल्ट होगा। तो ऐसे फर्ज कर लेते हैं उस हिसाब से कि जी ये हमारे पास जो है 50 एम्पेयर के लगभग या करंट बन जाएगा। मतलब ये है कि करंट बढ़ जाएगा। करंट, ये सारी फर्जी कीमतें हैं सिर्फ समझाने की हद तक कि भाई अगर 1,32,000 वोल्ट होता है तो जब वोल्टेज ज़्यादा होती है तो करंट कम होता है, और जब वोल्टेज बढ़ जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है तो फिर करंट बढ़ जाता है। समझ आ रही है बात? और यहाँ
साफ ज़ाहिर है 10 एम्पेयर का क्या मतलब होगा कि 10 कूलम चार्ज है ना, और 50 का मतलब क्या होगा, 50 कूलम चार्ज है ना। तो 50 कॉलम मैंने गुज़िश्ता दिनों में बताया था कि 1 कॉलम का मतलब था एक बंदा, याद है। तो 10 एम्पेयर का मतलब 10 कॉलम, 10 कॉलम मतलब 10 बंदे, बोलो। और यहाँ पर 50 बंदे। अब ये आ कहाँ पर रहे हैं, तार में, आ कहाँ पर हैं। तो अब आप सोचें कि एक तार क्या है, पुल है। तार क्या है, जैसे पुल होती है। अब अगर एक पुल हो तो उस पर ज्यादा बंदों ने सफर करना हो तो पुल मजबूत बनाएंगे या कमजोर बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे ना। अब इसकी छोटी सी मिसाल समझ लें पहले। मसलन पंखा भी हमारे पास चलता है घर में, और अपना मोटर भी चलती है, मोटर भी चलती है। पंखे की तार आप देखें तो क्या होती है भला, पतली बारीक सी, उसमें बारीक तार यूज होती है, और मोटर में मोटी तार यूज हो रही है। वजह, क्योंकि मोटर के अंदर करंट ज्यादा जा रहा है। तो जब ज्यादा, अगर पंखे वाली तार उतार कर मोटर के साथ लगा दें और उसको ऑन कर दें तो मोटर थोड़ी देर चलेगी और वो तार पिघल जाएगी, टूट जाएगी। वो टूट क्यों गई, क्योंकि वहां पर करंट ज्यादा गुजर रहा था और उस तार के अंदर कैपेसिटी नहीं थी इतनी, तो वो करंट ज्यादा गुजरने से वो तार पिघल गई। समझिए बात की। तो इसका मतलब है जब करंट ज्यादा हो जाता है तो फिर आप वहां अगर तार पतली लगाएंगे, कमजोर तार लगाएंगे तो वो तार पिघल सकती है। उसके लिए अगर करंट ज्यादा है तो उसके लिए तार भी मोटी चाहिए। समझाई बात की। अब इन बातों को दिमाग में रखते हुए तवज्जो, अब हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल ये था कि तरबेला डैम से 1,32,000 हाई वोल्टेज क्यों आया, और कम वोल्टेज के साथ वहां से बिजली यहां क्यों नहीं भेजी गई। तो दूसरे लफ्जों में यूं मतलब हुआ कि तरबेला डैम से कम करंट भेजा जा रहा है ना, बोलो। और अगर कम वोल्टेज भेजा जाता तो असल में वो क्या होता, करंट हाई होता। तो अगर करंट हाई होता तो फिर इस वक्त जो मोटी मोटी तारें आप देख रहे होते हो वहां पे, कहाँ बोला, रोड किनारे जो बड़े बड़े टावर लगे होते हैं ना, 4 उसके पाए होते हैं, देखे। तो एक पाँव यहाँ होता है, एक वहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, 4 पाँव, और वो ऊपर टावर जाके, और वहां पर भी एक तार इतनी मोटी तो होती है अच्छी खासी, है ना। तो उस मोटी तार के अंदर करंट कम है बानिस्बत इस 220 वाले के मुताबिक। तो अगर हम वहां ये हाई वोल्टेज भेज रहे हैं, हाई वोल्टेज इसलिए भेज रहे हैं कि ताकि वहां पे करंट क्या हो, कम हो, करंट क्या हो, कम हो। तो उस कम करंट के लिए भी फिर इतनी मोटी तार होती है जो वहां से आ रही होती है, और खंबे भी दूर दूर लगे होते हैं। साफ ज़ाहिर है एक खंबा वहां लगा हुआ है, एक खंबा वहां लगा हुआ है, आधा किलोमीटर दूर तकरीबन फर्ज कर लें। तो अब अगर वहां 220 से आता वोल्टेज, कैसे आता, तो 220 वोल्टेज वहां से भेजा जाता, तो मुझे ये बताएं कि फिर क्या होता। तो फिर करंट क्या, फिर वही वो 10 एम्पेयर होता करंट तो 100 एम्पेयर, 200 एम्पेयर, 300 एम्पेयर। इसका मतलब है फिर आपको वो जैसे मोटर में ज्यादा करंट के लिए क्या चाहिए था, तार मोटी, तो फिर वहां से तारें भी आपको इस वक्त जितनी मोटी तारें हैं इससे कई गुना ज्यादा मोटी तारें चाहिए थी। तो साफ ज़ाहिर है कोई थोड़ा फासला थोड़ी है, अच्छा खासा फासला है। तो अब इतना ज़्यादा लंबे डिस्टेंस पर करंट को भेजने के लिए, वोल्टेज को भेजने के लिए आपको मोटी तारें फिर ज़रूरत पड़ जाती। क्या पड़ती, मोटी तारें ज़रूरत पड़ती। तो जितनी मोटी तारें इस वक्त वहाँ मौजूद हैं इससे 3-4 गुना मोटी तारें होती वो। अब मुझे बताओ उसका खर्चा बढ़ जाता, कॉस्ट बढ़ जाती कि ना बढ़ती तारों की, बोलो। ये अच्छी बात थी या बुरी बात थी,
तो बुरी बात है, खर्चा बढ़ गया। अच्छा, सिर्फ तारों का खर्चा बढ़ा या खंभों का खर्चा बढ़ जाएगा? खंभों का खर्चा भी। अभी जो जितनी मोटी तार है, और फर्ज कर लें वो आधा किलोमीटर पर मौजूद है एक टावर और दूसरा टावर, तो अगर वो तार 2-3 गुना मोटी हो जाएगी तो फिर वो आधा किलोमीटर की बजाय वो आधा किलोमीटर में 2 टावर हैं, तो वहाँ पर मुमकिन है आधा किलोमीटर में 3 टावर डालने पड़ेंगे या 4 टावर डालने पड़ेंगे। तो एक टावर का भी अच्छा खासा खर्चा है। यानी अब आपको मालूम हो रहा होगा कि हाई वोल्टेज के साथ हम क्यों भेज रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, कि हाई वोल्टेज के साथ करंट क्या हो जाता है? कम। और कम करंट के लिए हमें तार भी पतली चाहिए और टावर भी हमारे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होंगे। एक तो ये वजह है, एक समझ आ गई। दूसरी वजह ये है कि भाई मैंने पहले भी बार बार एक बात कही थी, सोचें कि हमारे पास 10 मंजिलें हैं। मैं पहले भी मैंने मिसाल दी हुई है, दोबारा से बता देता हूँ कि 10 मंजिलें हैं, यानी एक मंजिल, दूसरी मंजिल, 10वीं मंजिल। हर मंजिल पर एक टैंकी पानी की रखी हुई है, ठीक है। अब वहाँ से टूटियाँ बराबर नीचे यानी वो मौजूद हैं। ये आपके पास यहाँ पर ऐसे, अब यहाँ वाली टूटी यहाँ आ गई, यहाँ वाली टूटी यहाँ आ गई, यहाँ वाली यहाँ आ गई, यहाँ वाली यहाँ आ गई, ऐसे। अब ये टूटियाँ यहाँ पर इकट्ठे हैं, एक साथ बंद हैं सारियाँ, और टैंकियाँ बराबर रखी हुई हैं। सुन रहे हो? तो ये पहली मंजिल की से पानी आ रहा है, ये दूसरी मंजिल से आ रहा है, ये तीसरी से, ये चौथी से, ये पांचवी से, ये छठी से। यहाँ हमारे पास 6 मंजिलें हैं। पाइप एक जैसे, ये सारे पाइप एक जैसे, और सिर्फ हाइट का फ़र्क है, मंजिल का फ़र्क है, पोटेंशियल एनर्जी का फ़र्क है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बोलो, कम होगी। यहाँ और यहाँ सबसे ऊपर ज़्यादा होगी। अच्छा, अब आप यूं करें कि इनके नीचे छोटी बाल्टी रख दें, यहाँ पर छोटी बाल्टी 2 किलो की फर्ज कर लें, तो 2-2 किलो की बाल्टी यहाँ पर रखें, और 6 बच्चे हैं, ये 5 हैं, तो 5 बच्चों के 1 2 3 4 5 6, ये 6 बच्चों के जिम्मे लगाएं कि वो 1 2 3 खोल दें, 6 के 6 इकट्ठे खोल दें। तो जब ये सारे बच्चे इकट्ठे खोल देंगे तो कौन सी बाल्टी पहले भरेगी? ये लास्ट वाली पहले भरेगी। इसका मतलब है, हालांकि पाइप का साइज एक, जो टूटियां हैं, नल हैं, उनका साइज एक, सब कुछ एक, यहाँ जो टैंकियाँ रखी हुई थी वो एक, वो टैंकियाँ एक जैसी टैंकियाँ, और सब में पानी भी बराबर। लेकिन फिर भी जो छठी मंजिल पर थी, तो वो जो उसके नीचे जो होगी अपना बाल्टी, वो पहले भरी जाएगी। वजह उसकी सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो 1 सेकेंड के अंदर ज़्यादा आ रहे होंगे। क्या ख्याल है? यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 सेकेंड में ज़्यादा भी आ रहे होंगे, तो इसका मतलब करंट ज़्यादा आ रहा होगा। ये अपना स्पीड ज़्यादा होगी। यहाँ पर क्या होगी? स्पीड। यहाँ ज़्यादा तेज़ी के साथ पानी नीचे आएगा ना, यहाँ पानी क्या आएगा? तेज़ी से नीचे आएगा, और यहाँ पर पानी तेज़ी से नीचे नहीं आएगा। आएगा तो ज़रूर, मगर कम आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल की, है ना। और वेलोसिटी जब ज़्यादा होती है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? ½ mv²। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इसको वर्क बोल सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा, तो इसका मतलब है यहाँ पर एनर्जी, तो इसका मतलब है पर मॉलिक्यूल, एक बात सुन लो, W/Q पर मॉलिक्यूल,
जो यहाँ पर हम क्यू से मुराद मालिक्यूल ले लें, तो पर मालिक्यूल जो एनर्जी है वो यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी, और यहाँ पर मालिक्यूल एनर्जी, तो ये ज़्यादा एनर्जी क्यों है, क्योंकि ज़्यादा हाइट है। जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई ना, तो पोटेंशियल किस में चेंज हो गई है, काइनेटिक में, किस में चेंज हो गई। और वोल्टेज का फार्मूला क्या था, इधर देखो, ये वोल्ट, और मैंने क्या कहा था कि इन मंजिलों को आप क्या कह लिया करो, वोल्टेज, याद है इन मंजिलों को। ये जो छठी मंजिल है, जैसे इसको क्या समझेंगे, 6 वोल्ट, क्या समझेंगे, और 5वीं मंजिल को 5 वोल्ट, तीसरी मंजिल को 3 वोल्ट। तो यानी जो 12 वोल्ट की बैटरी है, समझ लो उसमें 12 मंजिलें हैं। अब इन बातों को दिमाग में रखें। फिर मुझे बताओ कि 220 वोल्ट का मतलब क्या होगा, 220 मंजिल, और 1,32,000 वोल्ट का मतलब क्या होगा, 1,32,000वीं मंजिल। तो जब वहां से चीज आएगी, इतना डिफरेंस होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कम होगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस इसमें और इसमें, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। तो जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है, वहाँ जो है अपना क्या कहते हैं कि एनर्जी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, और चीज़ जल्दी पहुँचती है, चीज़ बोलो, चीज़। तो इसलिए हाई वोल्टेज के साथ वहाँ से बिजली भेजी जा रही है। क्यों, ताकि वो एनर्जी वो हमारे तक तरबेला डैम से जल्दी पहुँचे। समझिए बात की, कहाँ कैसे पहुँचे, जल्दी पहुँचे। तो इसलिए 1,32,000 वोल्ट के हिसाब से भेजी जा रही है। यानी यहाँ इसका मतलब यूँ होगा कि 1,32,000 जाउल एनर्जी होगी किसके पास, 1 कूलम चार्ज के पास। और यहाँ अगर 220 के साथ भेजते तो क्या होता, 220 जाउल एनर्जी होती। अब आप खुद समझ लें कि तरबेला डैम से एक बंदा आ रहा है और उसकी एनर्जी जो है 1,32,000 जाउल है, और दूसरा आ रहा है 220 जाउल के साथ, और वो है ये वाली जो एनर्जी होगी ना, ये एनर्जी होगी के, कौन सी एनर्जी होगी, तो 1,32,000 के के साथ आ रहा है 1 कॉलम, और यहाँ पर 1 कॉलम कैसे आ रहा है, तो कौन जल्दी पहुँचेगा। तो इस वजह से भी हम हाई वोल्टेज के साथ चीज़ भेजते हैं, ताकि वोल्टेज की सप्लाई जितना जल्दी मुमकिन हो उतनी जल्दी वहाँ पहुँचे। और ये भी मुमकिन है कि अगर हम 220 के साथ वहाँ से भेजते तो बिजली जो इस वक्त जल्दी जल्दी हमारे पास पहुँच जाती है, तो ज़्यादा टाइम लग जाता। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही। तो अब हाई वोल्टेज के साथ बिजली को भेजने की 2 वजूहात आपको मैंने बता दी हैं कि हाई वोल्टेज के साथ भेजने से क्या होगा कि अपना चीज़ जल्दी पहुंचेगी, ठीक है, एनर्जी जल्दी पहुंचेगी, और उसके बाद जो है हीट लॉसेस भी कम से कम होंगे, हीट लॉसेस भी कम से कम होंगे। और अगर लो वोल्टेज से भेजते तो करंट बढ़ जाता, करंट बढ़ जाता। तो नींद कर रहा है, स्टैंड अप। और जाउल्स लॉ समझा था, इधर देखो, जाउल्स लॉ था, जाउल्स लॉ याद है, आई स्क्वायर, किसी को ज़हन में है। अब अगर मुझे बताओ ये जाउल्स लॉ है W, और ये W से मुराद वही के ही है, तो और ये आई का स्क्वायर है, हिसाब तो लगाओ। आई का भाई यार वहां पर ये 10 एम्पेयर था, चलो 10 एम्पेयर होगा हाई वोल्टेज के साथ, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो, और यहाँ पर 50 का स्क्वायर करोगे तो 2500, 2500। तो इस तरह तो बहुत बड़ा। और अगर वो तो मैंने सिंपल बात की ना कि अगर 10 एम्पेयर है तो मुमकिन यहाँ 500 एम्पेयर हो।
अब अगर 500 का स्क्वायर करना पड़ जाएगा 25,000 नहीं, ऊपर होगा भैया। तो ये 5 4 सिफर लग जाएंगी और 5 जरा 5 25 इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख बनेगा। तो और फिर ये यानी करंट का भी स्क्वायर बन जाता है ना, तो करंट का स्क्वायर बन के एनर्जी खारिज हो रही होती है। तो इसलिए हम हाई वोल्टेज के साथ भेजते हैं एनर्जी को, ताकि करंट कम से कम हो और ये हीट लॉसेस भी कम से कम हो। यही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, बाकी वो नोट्सों के अंदर आपको इंशाअल्लाह मिल जाएंगी। उम्मीद है ये वाली बातें यहाँ तक जो हैं समझ आ गई या नहीं आई हैं, वो बोलो यार। चलो जी ठीक है। तो